शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा उन बातों को और उनमें दी गई गाइडलाइन को, नियमावली को आप अक्षरशः सभी कस्टमर वैसे ही पालन करें, क्योंकि अब हम अपनी लायबिलिटी उतारने के क्रम में जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ हमारी एकता के साथ साथ हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी और हम सबकी प्लानिंग, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। पिछले दिनों जिस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो हमारे सभी कस्टमर्स की तरफ से जो लोग किसी प्रकार से रिट में गए हुए हैं, कंप्लेन में गए हैं, एफआईआर में गए हैं, एमडी साहब से कुछ लोगों ने मुलाकातें करी, लौट के आने के बाद उनके जो विचारधारा रही है, जो उनके ख्यालात रहे हैं, उन सब के आधार पर ये गारंटी शुदा बात है कि शशि बाला मैडम की मेहनत, आप सब लोग का सहयोग, कंपनी का प्रयास आगामी दिनांक तक सफलता की उस आयाम पर ज़रूर पहुंचेगा जिसके लिए हम सब ने इतने दिन मेहनत करी है और हम सब ने इतनी शिद्दत के साथ कोशिश करी है। आगामी 28 तारीख हमें विश्वास है पूरी तरीके से कि जिस तरह से सब मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कस्टमर्स, कस्टमर के वकील, कंपनी की तरफ से पैरवी करने वाले लोग, कंपनी की नीयत, आप सभी लोगों का अब जो विश्वास है वो सब बहुत कुछ बदल चुका है। मार्केट के माहौल को भी आपने देखा होगा कि बहुत हद तक बदल चुका है। लोगों के अंदर अब सुगबुगाहट आने लगी है, कंपनी वापस लौट कर आ रही है। और जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी जमीन, इतने कस्टमर, इतने एसोसिएट का प्यार, भारत देश के अंदर इतना लंबा मुकदमा लड़ने के बाद अपने आप को बचा कर निकाल लाना, ये सारे अचीवमेंट्स होंगे तो कौन ऐसा होगा जो नहीं आना चाहेगा। इस क्रम में मेरा एक निवेदन है आप सभी कस्टमर से कि कस्टमर के हक की तरफ से पैरवी करने वाली शशि बाला मैम और कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी जो कुछ भी है, मॉनिटरिंग करने वाला, गाइडलाइन देने वाला, कैसे जैसे भी जो मैं कर सकता हूं, मैं आगामी 28 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि कस्टमर के हक की तरफ के लोग, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कैसे हो, उन्हें रास्ता कितनी जल्दी मिले, इसमें कोई अवरोध ना आने पाए। सिर्फ इन चीजों को फोकस करें और मैं अपनी तरफ से कैसे, किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा जैसे ही कोई गाइडलाइन निर्धारित हो जाती है, हमारे सभी कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां, उनके पैसे की अदायगी कैसे शीघ्र शीघ्र संभव हो, मैं उसके ऊपर पूरा फोकस करूंगा। यानी कस्टमर की तरफ से कोई अवरोध ना आए आगामी दिनांक में, ताकि हर कोई आगामी दिनांक में, आगामी डेट पे कोर्ट की, इस खुशहाली के साथ जब बाहर निकले कि कंपनी अब अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारना शुरू करने जा रही है, तो कंपनी इमीडिएट लायबिलिटी उतारने का काम शुरू कर दे। ये प्रयास हम दोनों की तरफ से, कस्टमर के हक की तरफ से शशि बाला जी का, हमारी तरफ से कंपनी मैनेजमेंट का। इसलिए हो सकता है कि कुछ फ़ोन कॉल्स या कुछ ऐसी चीज़ें इस बीच में मिस हो जाएं, या इस बीच हो सकता है बहुत से लोगों से फ़ोन कॉल पर उनके रिप्लाई दे पाने में हम दोनों लोगों के लिए शायद संभव ना हो पाए। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आगामी 28 तारीख है कि बातें करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि 28 तारीख को उस आयाम तक लाया जाए और कंपनी की लायबिलिटी उतारने के प्रोसीजर को उस आयाम तक लाया जाए कि कस्टमर से अब हम ये ना कहें बहुत जल्दी, बल्कि कस्टमर से अब हम ये कहें कि फला फला डेट से ये काम शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोगों ने इतने दिनों तक सहयोग दिया, महीनों तक सहयोग दिया, सालों तक सब्र किया। आगामी जो 10-12 दिन आने वाले हैं हमारी ज़िंदगी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमें आशा है कि पूरी तरीके से आपका सहयोग अब इस पे मिलेगा। आप हमें या शशि बाला मैडम को जिसे भी मैसेज अगर करें या बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रख करके अब आप मैसेज बात करें, ताकि हमें भी आपसे सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस बीच कंपनी के नाम पर ऐसे ऐसे नए नए स्कैम खुल करके सामने आए हैं कि जिनकी अगर एक किताब बनाई जाए तो एक अच्छी सुपरहिट फिल्म बन सकती है उस किताब के ऊपर। उन्हीं क्रम में सबसे पहला जो लायबिलिटी उतारने के प्रक्रियाओं में कोर्ट कार्रवाई के साथ साथ जो पहला क्रम किया जा रहा है, वो उन सभी लोगों के खिलाफ नोटिस, कंप्लेन, एफआईआर 15 अगस्त के बाद तेजी से शुरू होने जा रही है, जिन लोगों ने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंटों में लिए
और लेने के साथ साथ कंपनी को बदनाम करके कंपनी को के ऊपर केस करने के लिए प्रोत्साहित किया। 15 अगस्त के बाद ये मिशन एक तरह समझ लीजिएगा कि एक ऐसे अभियान के तहत स्टार्ट किया जाएगा कि जिसकी आग से कोई बचेगा नहीं। यह जरूरी है इसलिए क्योंकि कोर्ट में जब ये बात आएगी कि एसोसिएट ने अपने अकाउंट में पैसे भी लिए, लेकिन साथ ही साथ वो कंप्लेन में भी गया और कंप्लेन के लिए उसने उत्साहित भी किया। यह प्रक्रिया चली रही है। इसके साथ साथ एक नई चीज जो आप सभी लोगों के लिए पुरानी है, लेकिन पहली बार मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा इससे प्रभावित जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग जरूर से जरूर संपर्क करेंगे और जरूर जरूर मुझे बताएंगे, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर हमें यह साबित नहीं करना है कि हम बेगुनाह हैं। कोर्ट के अंदर हमें साबित यह करना है कि हमें गुनहगार बनाया क्यों गया, हमारे ऊपर आरोप लगाए क्यों गए। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके साथ तकरीबन 50 लोगों ने अलग अलग समय सीमा की अवधि तक कारावास क्यों काटा। इसी क्रम में जो अगला फ्रॉड है, अगला स्कैम है, वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत से लोगों ने कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर इस आपदा को अवसर बना लिया और इस अवसर का उपयोग करते हुए कई ऐसे जगहों पर, कई ऐसे प्रोजेक्ट पर टाई अप कर लिए जो प्रोजेक्ट किसी और का था, या उन्होंने कुछ पैसे डालकर अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए। उन्हें यह लगा कि उनके पास उनकी टीम है, उनके कस्टमर हैं, शाइन सिटी की लायबिलिटी है। लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर से पैसा एक बार फिर वसूल लिया जाए। कंपनी रहे चाहे भाड़ में जाए, कस्टमर की लायबिलिटी उतरे चाहे भाड़ में जाए, उनकी पॉकेट में पैसा आ जाए। इसी क्रम में कंपनी की जमीनों पर जो खेला हुआ तो हुआ, उससे तो कंपनी बड़े आसानी से पकड़ भी लेगी और कंपनी को सिर्फ अपनी रजिस्ट्रियां कैंसिल करना है, अपने आप सारे लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन कंपनी के अलावा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू करके शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर्स को बुलाया, उनसे पैसे लिए 60-40, 50-50 रेशियो में। कुछ की रजिस्ट्री करी, कुछ की रजिस्ट्री नहीं करी। जिनकी रजिस्ट्री करी उनको कब्जा मिला, कुछ को नहीं मिला। जिनकी रजिस्ट्री नहीं करी उन्हें चेकों के बदले में, उनके पेमेंट बदले में कुछ ने पीडीसी दे दिया कि भाई अब रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। वो पीडीसी बारंबार डिसऑनर्ड हो रही हैं और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपने झेली होंगी। यदि शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपको कहीं पर किसी प्रकार से किसी प्रोजेक्ट में आपका पैसा फिर से इन्वेस्ट कराया गया और आप संतुष्ट हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी जब उतारी जाएगी, आप सामने जब आएंगे, तो आपने अगर वहां पे अपनी लायबिलिटी उतार ली होगी, आपकी इच्छा है कि अगर आपकी लायबिलिटी आपके इच्छानुसार उतरी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं उतरी है तो आप ये मान चलिए अगर आप पैसा कंपनी के अकाउंट में था तो पैसा आज भी जिंदा है। वहां पर अगर उन्होंने आपसे अनाप शनाप पैसे ले लिए तो आपकी स्वेच्छा है कि आप उस जमीन को रखें, अन्यथा आप चाहें तो उस जमीन को वापस भी कर सकते हैं उनको, और कंपनी से अपनी लायबिलिटी क्लियर कर सकते हैं अगर आप खुश नहीं है तो। लेकिन अगर आप खुश हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लायबिलिटी उतारने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपने फिर से धनराशि दी और आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, या लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपने धनराशि दी, आपकी रजिस्ट्री, आपको पोजीशन नहीं मिला, ऐसे केसेस मेरे पास काफी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं ही नहीं इकट्ठा कर रहा हूं, और ऐसे केस को भी मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा कि कैसे और क्यों शाइन सिटी को बदनाम किया गया। क्या वजह थी जो एसोसिएट कभी कंपनी की चरण वंदना करता था, वो कंपनी को भाग गई और कंपनी के मैनेजमेंट को अपशब्दों से नवाजता रहा। इन सारी चीजों पर भी अब मैं पूरी तरीके से अब लगने जा रहा हूं। हमारी अगली वॉइस नोट में शायद ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा बातें आएंगी। क्योंकि ये किसी के लिए कब्र खोदना नहीं, बल्कि अपनी कंपनी को बेगुनाह साबित करने के लिए इकट्ठा किए गए सबूत होंगे। मैंने आप सभी लोगों से बहुत पहले ग्रुप पे कहा था कि माननीय न्यायालय में जब भी कोई बहस होता है, किसी मामले में कोई बात चलती है, कोई फैसला आता है, तो उसके पीछे का इंटेंशन और मोटिव देखा जाता है कि कोई क्राइम हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो शाइन सिटी को बदनाम किया गया, उसके पीछे की वजह यही है कि लोगों ने, एसोसिएट ने पैसे अपने अकाउंट्स में लिए। कंपनी आ जाएगी तो उनकी पोल खुलेगी। कुछ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, कंपनी आ जाएगी तो उनकी पोल खुलेगी।
कुछ लोगों ने कंपनी की जमीनों पर अनाप शनाप कब्जे कराए, रजिस्ट्री कराए, कंपनी आएगी तो उनकी पोल खुलेगी। ऐसे कई मोटिव हैं जिससे प्रेरित होकर के लोगों ने कंपनी को बदनाम किया। तो अपनी कंपनी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप, वो सारे इल्जाम, उन सब को खंडित करते हुए उसके प्रति ये सारे सबूत इकट्ठा करना मेरा राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसी चीजों के पीछे अब पड़ूंगा जिसने मेरी कंपनी को बदनाम किया है। इसी क्रम में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा ऐसे कई प्रोजेक्ट या ऐसी कई जगहों को प्रमोट किया गया जहां पर कोशिश की गई कि लायबिलिटी उतार दी जाए। उनमें से एक जगह वर्धमान बिल्टेक था, जहां पर आप सभी लोगों को कहा गया था कि 3,000 के रेट पर आप सभी लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे, जिसके अंदर 30% आपको फ्रेश पेमेंट करनी है, बाकी 70% आपकी लायबिलिटी कंसीडर कर ली जाएगी। लेकिन उस समय कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद मैंने सारे कार्य रोक दिए थे और आज भी ये सारे कार्य रुके हुए हैं। लेकिन जिन कस्टमरों ने उस दरमियान अपनी लायबिलिटी उतार ली थी, उन्हें धन्यवाद, आभार। उनसे मेरा निवेदन है कि अपने 70% के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, क्योंकि हम वो सारे डिटेल कोर्ट में लगाएंगे कि हमने इस लायबिलिटी को उतारा है। लेकिन ये सारे नाम जिन्होंने 1-1 लाख रुपए टोकन मनी वर्धमान बिल्टेक में जमा किया था और एज पर कंडीशन, जो कंडीशन थी, समयानुसार इन्होंने अपनी बाकी पैसे नहीं जमा कराए। इनको बताया गया कि आपके फ्लैट कैंसिल हो गए या रद्द कर दिए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से इस मुकदमे के पीछे हम लोग लगे हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे कस्टमर्स का एक पाई भी कंपनी के नाम पर कहीं डूबा ना हो, बदनाम ना किया जाए कंपनी को। उस क्रम में मैंने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। जितने भी पैसे शाइन परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पर कहीं पर भी लिए गए शाइन की लायबिलिटी उतारने के लिए, उसमें अगर मेरा हस्तक्षेप कहीं रहेगा, उस पैसे की रिकवरी कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा हस्तक्षेप नहीं रहेगा और मेरे पास लोग आएंगे तो भी उस पैसे को रिकवर कराने की प्लानिंग और कोशिश मेरी होगी। फिलहाल वर्धमान बिल्टेक में आप सभी लोगों के दिए गए ये पैसे, जिसे आप लोगों ने ये मान लिया था कि ये पैसे डूब चुके हैं, ये बिल्कुल नहीं डूबे हैं, ये पैसे जिंदा हैं। अगर आपको सेम फ्लैट चाहिए तो मैं अपने प्रयासों से आप सभी लोगों के लिए इन फ्लैटों को सुरक्षित करवा दूंगा। कोर्ट की कार्रवाई तेजी से चल रही है और आप ये मान चले आपका पैसा इस फ्लैट के ऊपर सुरक्षित पड़ा हुआ है। एक बार जैसे ही कोर्ट के सामने हम सब ये नतीजा ला लेते हैं कि हम अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं, आप सभी लोग उसी कंडीशन में, जबकि आज प्रोजेक्ट बहुत बदल चुका है, लेकिन उसी कंडीशन में जो हमारी आपसे तय हुई थी, जा करके बाकी की धनराशि जमा करके अपने अपने फ्लैटों का आवंटन करा सकेंगे। लेकिन यह कार्य संभव होगा तब जब न्यायालय के सामने हम सभी लोग इस फैसले को ला लेंगे कि अगर कोई बाहर से भी लायबिलिटी उतार रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसे करने दिया जाए। फिलहाल यह सूचना सिर्फ आपको इसलिए दी गई है कि आपका पैसा सुरक्षित मरा नहीं है। लेकिन यदि आप सक्षम नहीं हैं फ्लैट ले पाने के लिए, तो अगले चरण में वर्धमान बिल्टेक जब अपनी एनओसी पा लेगा, जो कि अनकरीब है, एनओसी पाने के बाद जब वो रजिस्ट्रियां करना शुरू करेंगे, तो आपकी ये धनराशि आपके अकाउंट में जहां से पैसा आया है उसमें वैसे ही वापस करा दी जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप फ्लैट ले पाने में सक्षम नहीं हुए या अगर आपको लगा कि नहीं समय लग रहा है और अब आपको पैसा आपका वापस मिल जाना चाहिए, तो जैसे ही वर्धमान बिल्टेक को एनओसी मिलती है, उस एनओसी के बाद वर्धमान बिल्टेक अपने अकाउंट में आए हुए ये सारे पैसे जो शाइन परिवार की तरफ से आए थे, जिन पैसों को शाइन परिवार के लोगों ने दिया था, उन पैसों को उसी तरीके से उन अकाउंटों में वापस कर दिया जाएगा जिन अकाउंटों से पैसे आए थे। आपका पैसा शाइन की वजह से ना शाइन में डूबेगा और ना शाइन के द्वारा निर्धारित किए गए किसी जगह पर डूबेगा। अगर कहीं पर ऐसा कोई क्रम हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारी होगी। हम वादा करते हैं कि आपका पैसा कहीं डूबने नहीं दिया जाएगा। वर्धमान बिल्टेक को लेकर के आप में से बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे व्यक्तिगत भी सवाल किया था, आज मैंने ग्रुप पर इसका जवाब दिया है। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से लोगों के नाम और उनकी डिटेल मैं यहां डालूंगा, जिन्होंने कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर पैसे तो ले लिए, लेकिन उन लोगों ने ना तो कस्टमर्स को जमीनें दी,
ना कस्टमर्स को कब्जा दिया, ना कस्टमर की रजिस्ट्री करी और ना कस्टमर का पैसा दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे सभी लोगों के कर्मकांड को ला करके इसी रिट के साथ एक साथ इकट्ठा कराकर कस्टमर के हक में खड़ा किया जाएगा, ताकि वो कस्टमर भी जिन्होंने कंपनी की लायबिलिटी उतरने के नाम पर पैसा कहीं और दे दिया, वो भी कस्टमर है, वो भी नहीं रही हैं। वो एक बार फंसे थे, दोबारा फिर फंसने जा रहे हैं इन्हीं एसोसिएटों के चक्कर में, जिन्होंने उन्हें मीठी मीठी बातें बता करके अब तक उलझा रखा है। ऐसे लोग तैयारी कर लें जिनके साथ ऐसा कहीं छल हुआ है, ऐसा कहीं फ्रॉड हुआ है, ऐसा कहीं धोखा हुआ है कि उनको कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर पैसा देना पड़ा, रजिस्ट्री कराई गई, कब्जा नहीं हुआ, पैसा ले लिया, रजिस्ट्री नहीं कराई गई। ऐसे सारे क्रम हम अब कोर्ट के समक्ष लेकर आएंगे।